हेमंत कृष्ण जी महाराज, आज हम आपके पास उपस्थित हुए हैं होली का प्रसंग लेके। होली का एक ऐसा प्रसंग है जिसमें लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, होली कब जलाएं। 2026 की होली आते आते सबके दिमाग में इतने विचार दे के जा रही है, उसमें ग्रहण भी पड़ गया है, होलिका भी दहन करनी है। इतना प्रमुख त्योहार है और लोग कंफ्यूज हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वार्ता में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। जैसा कि हमारा प्रश्न है, होलिका दहन का प्रमुख समय क्या है। अगर जर्नल देखा जाए कैलेंडर के हिसाब से तो होली 3 तारीख को पड़ रही है। 3 को ग्रहण भी बताया जा रहा है कि ग्रहण काल शुरू हो रहा है। सूतक काल है, सूतक काल तकरीबन 12 घंटे पहले जहाँ तक लग जाता है, और उसके बाद जब ग्रहण काल शुरू होता है तो उसमें कोई भी हम त्यौहार या कोई भी शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं। तो महाराज जी, क्या 3 तारीख को होलिका दहन नहीं करना चाहिए या किस दिन करें? बगैर होलिका दहन के होली का पर्व शुरू हो ही नहीं सकता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुमार जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सभी हमारे देशवासी सब भ्रमित हैं कि होलिका दहन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट करा दूं, होलिका दहन जो है, होलिका पूजन जो है वो 2 तारीख का रहेगा। और 2 तारीख में पूजन तो होगा, परंतु 5:55 से भद्रा प्रारंभ हो रही है। और भद्राएं 3 प्रकार की होती है। स्वर्ग की भद्रा होती है, भूलोक की भद्रा होती है और पाताल लोक की भद्रा होती है। ये भूलोक की भद्रा है जो मृत्यु काल है। मृत्यु काल भद्रा में होलिका दहन करना बड़ा अशुभ माना जाता है, मृत्यु काल की है। इसलिए 2 तारीख को हम लोग पूजन तो कर सकते हैं, परंतु होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा प्रारंभ हो जाएगी 5:55 से सायकाल। 2 तारीख को हम पूजन करें, 3 तारीख को भद्रा खत्म होगी 6:31 पर, और हमारा सूतक प्रारंभ हो जाएगा 6:20 पर। जो 3 तारीख को हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 6:20 से सूतक प्रारंभ होगा, और जो ग्रहण रहेगा 3:20 से लेकर के 6:47 तक ग्रहण रहेगा। और उस ग्रहण के बाद 6:47 के बाद में होलिका दहन करना बड़ा शुभ माना जाएगा। इसलिए होलिका दहन 2 तारीख को ना करके हमें 3 तारीख में ही करना चाहिए, क्योंकि 2 तारीख में होलिका दहन करने का मतलब है भद्रा काल में हम होलिका दहन करेंगे तो मृत्यु के समान माना जाता है, मृत्यु काल में है, इसलिए शुभ नहीं माना जाएगा, निषेध है, नहीं मनाना चाहिए, नहीं करनी चाहिए भाई साहब। महाराज जी, आपका कहना है कि किसी भ्रम में ना पड़े, 3 तारीख को ही करें 6:20 के बाद। अगर आप 6:20 के बाद 6:47 के बाद 6:47 का, माफ कीजिएगा, 6:47 के बाद अगर हम होलिका दहन करते हैं तो ये 6:47 वो समय है जब ग्रहण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसके बाद हम अपने आप को शुद्ध करके, अपने मंदिरों को शुद्ध करके, स्नान करके अगर हम होलिका दहन के पर्व को शुरू करते हैं और होलिका दहन करते हैं तो ये अत्यंत शुभ रहेगा। ये तो महाराज जी होलिका दहन की बात हो गई, और मुझे आशा है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2 को होलिका दहन करें या 3 को होलिका दहन करें। महाराज जी, आपने बहुत विशेष बात और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, दूसरी बात, अगर ग्रहण काल लगता है तो ग्रहण काल में, और होली में लग रहा है, तो ग्रहण काल में अक्सर ये होता है कि लोग घबराते हैं। कई राशियों को डर लगता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, कई लोगों को यह लगता है। और उसके बाद ग्रहण काल का ऑलमोस्ट जो टाइम होता है, कहते हैं फायदा और नुकसान, शायद ज्यादा नुकसान, कि वो 6 महीने तक असर करता है। तो महाराज जी, इसके बारे में लोगों की शंका का भी अगर समाधान कर दें तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने कुमार जी। इस ग्रहण से मेष राशि चिंता में रहेगी और वृष राशि को कष्ट रहेगा। मिथुन राशि धन का लाभ करेगी। कर्क राशि हानि और भय रहेगा। सिंह राशि जो है, इस वर्ष
ग्रहण के बाद में चोट और भय का कष्ट रहेगा। तुला राशि लाभ रहेगा, वृश्चिक राशि को सुख रहेगा, धनु को अपमान और भय सहना पड़ सकता है, मकर राशि महा कष्ट हो सकता है, कुंभ राशि स्त्री और पति कष्ट हो सकता है, और मीन राशि सुख का है। तो इन राशियों को ये लाभ प्राप्त होगा जो मैंने आपको बताया है। ग्रहण काल से 6 महीने तक का जो असर रहेगा वो इन राशियों पे ये लाभ रहेगा। महाराज जी एक कृपा और करें, अगर आप इतनी जानकारियां दे रहे हैं सभी को, तो एक कृपा और करें कि जिनको नुकसान होने वाला है, लाभ वाले तो खुश हो गए, लेकिन जिन्हें नुकसान होने वाला है वो क्या उपाय सूक्ष्मता से कर ले ताकि उनको ये दिक्कत परेशानियों से लाभ हो सके, ये ग्रहण उनको सताए नहीं। देखिए, ग्रहण काल में बड़ा सुंदर प्रश्न है। ग्रहण काल में हमें करना भी क्या है, ये सबके लिए है, चाहे बाल हो, चाहे रोगी हो, चाहे वृद्ध हो। और सबसे सुंदर, सबसे मुख्य बात है जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए उस दिन केवल प्रातः 6:20 पर सभी मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, भगवान के दर्शनों का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरा बात, इन सबको परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए प्रातः। और ये तो सूतक के समय है। सूतक के बाद में जो हमारा ग्रहण काल प्रारंभ होगा वो होगा 3:20 पर। 3:27 का कुल हमारे पूरे देश में, भारतवर्ष में ग्रहण रहेगा। तो 3:27, अब ये देश काल जैसे हर प्रांत का अलग अलग ग्रहण देश रहेगा, काल परिस्थिति के हाँ, हिसाब से। अब जैसे दिल्ली में कुल 24 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, दर्शन होंगे। तो परंतु 3 घंटे 27 मिनट आपने परमात्मा के लिए भजन करना है, यज्ञ करना है। और जितना हो सकता है माता बहनों को जो गर्भ से हैं या रोगी हैं, वह सब चाकू इत्यादि कोई फल नहीं काटना है, कोई सब्जी नहीं काटनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। महाराज जी एक चीज मेरे पूछूंगा, आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये क्या खाली ग्रहण काल में ये नहीं करना है या सूतक काल शुरू होते ही ये चीजें छोड़ देनी है? सूतक काल से ही सब छोड़ देना चाहिए। महाराज जी सूतक काल परंतु बहुत गर्भ बड़ा से है। जो माता बहनें जी, हैं, सुनिएगा, जब ये सूतक काल से ही छोड़ देना चाहिए। परंतु जो माताएं बहनें गर्भ से हैं उनके लिए जब तक ग्रहण प्रारंभ नहीं हो रहा है उससे पहले जलपान कर सकती हैं, क्योंकि गर्भ में शिशु है तो दोष नहीं लगेगा। परंतु गर्भ जब सूतक प्रारंभ हो जाए 3.5 घंटे 3 घंटा 27 मिनट तो उन्होंने ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना सोना है। ये तो ग्रहण काल हो गया महाराज जी। मैं सूतक काल की आपसे बात कर रहा हूँ। सूतक काल ठीक 12 घंटे पहले लगता है जी। तो 12 घंटे क्या आप जो ये नियमावली बता रहे हैं, तो ये क्या नियमावली लोगों को मानने के लिए क्या 12 घंटे का पूरा मानना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल मानना 12 पड़ेगा। घंटे 12 घंटे खाना पीना नहीं खाएं, बिल्कुल नहीं खाना है, केवल परमात्मा का भजन। और जो माताएं बहनें हैं, मैंने क्या कहा, गर्भ से जो माता बहनें हैं उनके लिए जल पान कर सकती हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रसादी ले सकती हैं, परंतु ग्रहण काल में नहीं लेंगी। और शयन नहीं करना है, सोना नहीं है, बैठ करके केवल भजन करें, केवल, और घर से बाहर ना निकलें। उन माता बहनों को एक गेरुआ नाम का, एक मिट्टी के जैसा गेरुआ के रंग का आता है, गेरुआ आता है, हाँ, उसको लगाना चाहिए। और परमात्मा का पंख हो गया, ये सब अपने पास रखने चाहिए। और भगवान की माला का नाम स्मरण करना चाहिए माला से, या गीता का पठन करना चाहिए, भगवत गीता का पठन करना चाहिए। ये सब कार्य शुभ माने गए हैं। और आपने दूसरा प्रश्न कहा था कि जो जिन राशियों को ये हानि है, उन राशियों के लिए भी परमात्मा का भजन ही उनके लिए लाभप्रद रहेगा, उनके लिए सुखदायक रहेगा। वो परमात्मा का भजन यज्ञ अवश्य करना चाहिए जिनके जीवन में, जिनकी राशियों में ये कष्ट है। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी हेमंत कृष्ण महाराज जी के द्वारा दी जा रही है और हम आशा करते हैं कि लोग भ्रमित नहीं होंगे, और भ्रमित नहीं होंगे, पूजा पाठ में ध्यान देंगे, त्योहार का पूरा आनंद लेंगे। त्योहार का आनंद लेते रहिए, भ्रमित मत होइए। ग्रहण काल है, जरूर आता है, लेकिन वो इतना नहीं सताएगा अगर आप भगवत शरण में रहेंगे और भगवत भजन करते रहेंगे। तो आप धर्म लाभ लें, ज्ञान लें, भगवत भजन करते रहें और जुड़े रहे हेमंत कृष्ण महाराज जी के साथ में। हेमंत कृष्ण महाराज जी हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत आप सभी को होली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी आनंद के साथ में, इसमें किसी प्रकार का भ्रमित ना होकर के इसको आनंद के साथ में इस होली के उत्सव को आप सभी मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।